ज़रा मामला गरम गरम है क्योंकि जो वीज़ा इसमें जो चेंजेस वगैरह आई हैं तो इस चक्रों में हम इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। लोगों को हम इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। अगर ईमेल अपनी गौर से देखिएगा तो उसमें ईमेल में लिखा होता है कि इस मेट्रो स्टेशन के पास ये बिल्डिंग में ये ऑफिस नंबर है कि आपका यहाँ पे इंटरव्यू क्लियर हो गया। अब आपको जिस कंपनी में आपको हमने हायर करवाना है, ठीक है, अब वहाँ का आपका इंटरव्यू है। पासपोर्ट एक शर्त पे देते हैं, वो कहते हैं कि हमें 500 डिपॉजिट करो या 1000 डिपॉजिट करो तो हम आपका पासपोर्ट वापस करेंगे। जी आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि वो एक 100 भी अगर वो किसी बंदे से इकट्ठा कर रहे हैं तो वो दिन के कितने पैसे कमा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू डे, वेलकम टू अ न्यू इन्फॉर्मेशन वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो आपको आगाह करना है, आपको एक चीज़ बतानी है, वो ये स्पेशल इन्फॉर्मेशन है कि जी आजकल आपको पता है जैसे कि यूएई में जो वीज़ाज हैं वो सर्टेन कंडीशंस पे लगते हैं। ये कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे चेंज हुए, कुछ अपडेट आई है रूल्स एंड रेगुलेशन पे। तो उस चीज़ का जो फ़ायदा है ना वो कुछ कंपनीज उठा रही हैं। वो इस तरह उठा रही हैं कि कुछ कंपनीज जो है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया था कि कुछ फेक कंपनीज बनी होती हैं या फेक एजेंसीज बनी होती हैं जो क्या करती हैं, लोगों को यहाँ पे बुला लेती हैं, ठीक है, और उनको पैसे उनसे हथिया के और उनको जी स्कैम उनके साथ कर देती हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में वो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगी। पहले आप जाके मेरा जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि आपने मेरी वीडियो देख ली है और आपको कैसी लगी है। तो चलें जी मैं आपको बताती हूँ कि वो जो स्कैम आजकल शुरू हुआ है वो क्यों शुरू हुआ है और किस सूरतों में हो रहा है। अच्छा जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आजकल आपको पता है कि जो वीज़ाज़ की जो अपडेट नहीं आई है, ठीक है, उसकी सर्टेन कंडीशंस उन्होंने रख ली हैं, ठीक है, जैसे विजिट वीज़ा हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मैं आपको बता रही थी कि एम्प्लॉयमेंट वीज़ाज़ भी कुछ कंपनीज़ के नहीं लग रहे, या अगर आपने वीज़ा अपना अपडेट करवाना है, रीन्यू करवाना है तो वो भी नहीं हो रहा क्योंकि सर्टेन कंडीशंस आ गई हैं। अगर आपको वो मैच करेंगे तो वेल एंड गुड है, आपका वीज़ा लग जाएगा। तो जी कंपनीज जो दोबारा सरगर्म हो गई हैं वो फेक रिक्रूटमेंट एजेंसीज जो होती हैं, ठीक है, फेक हायरिंग जो एजेंसीज होती हैं जो लोगों को बुला लेती हैं और लोगों को कहती हैं कि जी आप आए, आपका फ़लाँ जगह पे फ़लाँ टाइम पे इंटरव्यू है। लोग जो है फिर उनके हत्थे चढ़ गए हैं क्योंकि उनको पता है कि आजकल जो है वो सीन सरगर्म ज़रा हुआ है, ठीक है, ज़रा मामला गरम गरम है क्योंकि जो वीज़ा इसमें जो चेंजेस वगैरह आई हैं तो इस चक्रों में हम इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। लोगों को हम इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। वो क्या सीन करते हैं, वो सीन ये करते हैं कि वो आपको इंटरव्यू की ईमेल करते हैं, इंटरव्यू की ईमेल करके आपको फ़लाँ लोकेशन पे बुला लेते हैं। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि जो इनकी लोकेशंस है वो आप अगर ईमेल अपनी गौर से देखिएगा तो उसमें ईमेल में लिखा होता है कि इस मेट्रो स्टेशन के पास ये बिल्डिंग में ये ऑफिस नंबर है। खैर वो ऑफिस नंबर नहीं होता, वो एक रूम वगैरह होता है, वो उन्होंने लिया होता है और वो उधर बुला लेते हैं, ठीक है। उधर आपका फेक इंटरव्यू लेते हैं। फेक इंटरव्यू के बाद वो कहते हैं कि जी आप इतने पैसे दे दें, आप 100 दिरहम दे दें, 200 दिरहम दे दें, ठीक है, या जितने भी आपके पास आप एज ए सिक्योरिटी यहाँ पे डिपॉजिट करवा दें, ठीक है। आपको हम फाइनल जो जहाँ पे आपकी जो जॉब लगनी है वो हम आपको डिटेल्स वाया ईमेल आपको भेज देंगे। अच्छा फिर आप क्या करते हैं, आप उनके हत्थे चढ़ जाते हैं, ठीक है, वो आपको बातों में ऐसे गोल कर देते हैं कि आप कहते हैं कि यही सच्चे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं भी वहाँ पे जाऊँ, ठीक है, मैं भी वहाँ पे इंटरव्यू देने जाऊँ तो वो मुझे भी ऐसे बातों में गोल कर देंगे, मुझे लगेगा कि हाँ यार ये मेरे मुखलिस हैं, ये मुझे जॉब लगवा के देंगे। तो जी ऐसा नहीं होता। अब उन्होंने एक और नया स्कैम यहाँ पे शुरू किया है। वो क्या करते हैं कि आपको बुला लेते हैं इंटरव्यू के लिए, ठीक है, वो आपको कहते हैं कि आपका यहाँ पे इंटरव्यू क्लियर हो गया। अब आपको जिस कंपनी में आपको हमने हायर करवाना है, ठीक है, अब वहाँ का आपका इंटरव्यू है तो वहाँ आपने इंटरव्यू देने जाना है तो आप एज अ सिक्योरिटी, ठीक है, हमारे पास अपना पासपोर्ट रखवा दें या हमें पैसे जमा करवा दें जिसमें 500 दिरहम हो गया या 1000 दिरहम हो गया। तो आपको यकीन आ जाती है कि अच्छा जी ऐसे भी हो सकता है। तो आप एज अ सिक्योरिटी या तो अपना पासपोर्ट रखवा देते हैं या फिर आप उनके पास पैसे दे देते हैं। पैसे आप दे देंगे तो आपके पास तो दोबारा वो आपको मिलेंगे नहीं या आप उनके पास दोबारा क्लेम नहीं कर सकते। पासपोर्ट के चक्रों में अगर आप पासपोर्ट अपना रखवा लेते हैं तो वो क्या करते हैं, आपको पासपोर्ट एक शर्त पे देते हैं, वो कहते हैं कि हमें 500 डिपॉजिट करो या 1000 डिपॉजिट करो तो हम आपका पासपोर्ट वापस करेंगे। और ये एक और काम करते हैं, जैसे कि आपको पता है कि आप लोग आते हैं विजिट वीज़ा पे, आप लोग कहते हैं कि जी अगर अभी तो जॉब्स का सिलसिला यहाँ पे थोड़ा सा थमा हुआ है तो अगर ये कंपनी हमारी मदद कर दे
देती है तो हम लोग इनको पैसे दे देते हैं। अब आप उनको पैसे भी दे देते हैं। पैसे देने के बाद सीन ये होता है कि उनको पता होता है कि आप लोग हैं विजिट वीज़ा पे, ठीक है। वो आपको एक डॉक्यूमेंट वगैरह दे देते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है नॉन रिफंडेबल या एज अ सिक्योरिटी वगैरह कुछ लिखा होता है, ठीक है। आप उनको पैसे वगैरह दे के आ जाते हैं। अब उनको पता है ये विजिट वीज़ा पे है, ये दोबारा अगर एक दफ़ा इसने यहाँ पे एग्जिट मार दी, ये दोबारा यहाँ पे आके हमसे पैसों का क्लेम ही नहीं कर सकता। क्योंकि मेरे एक जानने वाले के साथ ऐसा ही हुआ था, रिसेंटली ये वाक़या हुआ। उन्होंने पैसे अपने जमा करवा दिए एज ए सिक्योरिटी, तो उन्होंने आगे से उनको बोल दिया कि ठीक है आपका हम जॉब वगैरह लगा देंगे। तो मेरा ख्याल है इट्स बीन अ मंथ और 2 कि अभी तक उनका कोई जॉब वगैरह का सिलसिला नहीं बना, क्योंकि वो ऐसा एक्ट करते हैं कि वो रिक्रूटमेंट एजेंसी है, वो आपकी जॉब्स वगैरह लगा के देते हैं। तो ऐसी जो फेक स्कैम एजेंसीज जो होती हैं, जो भी फ्रॉड होते हैं, आई एम सॉरी टू से अगर आप लोगों को मेरी ये बात बुरी लगती है, लेकिन ये फ्रॉड कर रहे हैं। ये जो फ्रॉड कंपनीज होती हैं, ठीक है, ये अच्छी भली कंपनीज का भी नाम ख़राब करती हैं। और आजकल ये इसलिए इतनी सरगर्म हुई है क्योंकि उनको पता है कि जॉब मार्केट यहाँ पे ख़राब चल रही है, तो लोगों को हम हत्याएंगे, उनको बुलाएंगे, उनसे पैसे लेंगे और उनको फारिग करवा देंगे। तो जी आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि वो एक 100 भी अगर वो किसी बंदे से इकट्ठा कर रहे हैं तो वो दिन के कितने पैसे कमा रहे हैं। और आप अक्सर सुनते होंगे कि जी इनकी मेट्रो के पास लोकेशन है, ठीक है, इनकी शारजा रोला वगैरह के पास लोकेशन है, अलक्यादा मेट्रो स्टेशन के पास है, या डेरा की साइड पे ये इनका ऑफिस है। तो ऑफिस वगैरह नहीं होता, ये फेक लोकेशन होती है। अगर आप वहाँ पे दोबारा जाके देखें ना तो वो लोकेशन वहाँ से गायब हो चुकी होती है। तो ये रेंट पे रूम वगैरह लेके अपना ऑफिस वगैरह सेटअप करके ये एक स्कैम कर रहे हैं लोगों के साथ। तो जी ये थी मेरी वीडियो, आपको आगाह करना कि आजकल जो है ये स्कैम फिर से चला हुआ है। ये जो फ्रॉड है ना, ये आपके साथ फिर कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि जॉब मार्केट आजकल ज़रा ख़राब हुई है। हम लोगों को झांसे में डाल के उनको बुला के पैसे हथिया लेंगे, ठीक है, और उनकी जॉब का बहाना उनके साथ लगा लेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। फेक इंटरव्यूज़ भी कंडक्ट करवाते हैं, फेक कंपनीज़ भी होती है, सब कुछ करा लेते हैं। और ये पासपोर्ट वाला स्कैम भी आजकल ज़रा चल रहा है कि पासपोर्ट एज ए सिक्योरिटी रखवा लेते हैं ये। तो आपने काइंडली इन लोगों से होशियार रहना है। मेरा मकसद आप लोग को आगाह करना था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो काइंडली कमेंट करके बता दीजिएगा और वीडियो को आगे भी शेयर कर दें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।